हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के गणित का 13.1 चैप्टर का अंतिम यानी कि 9वां सवाल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये चित्र दिखाई दे रहा होगा और सवाल भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सवाल कह रहा है कि यह एक ठोस बेलन है जिसमें से दोनों सिरों से एक एक अर्धगोला जो है खोद के निकाल लिया गया है। जैसा कि आप ओखली देखते हैं, उसमें से खोद के लकड़ी में से निकाल लिया गया रहता है, वैसे ही अर्धगोला दोनों सिरों पर से एक एक अर्धगोला जो है वो खोद के निकाल लिया गया है। इस बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। हमको क्या करना है कि बाकी जो ठोस बचा हुआ है उसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दिखाना है। तो दोस्तों, ये काफ़ी आसान सवाल है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और 1 से लेके 8 नंबर तक क्वेश्चन नहीं देखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अभी तक आपने नहीं देखा है, तो जाइए जल्दी से आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और जाके ये 8 वीडियो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है, तो इसका जो है एक बेलन जो है उसका हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और साथ ही साथ जो अंदर से दो अर्धगोला खोद के निकाल लिया गया है उसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और सबको ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? सो आप देखिए, चूंकि यह बेलन है उसके ना ऊपर और ना नीचे ढक्कन बचा है क्योंकि उसको तो खोद के निकाल लिया गया है। तो अगर हमको पेंट करना होगा तो हम बेलन के सिर्फ वक्र पृष्ठ पे पेंट करेंगे और साथ ही साथ जो ऊपर और नीचे अर्धगोला काटा हुआ है उसको भी पेंट करना होगा, क्योंकि यह एक ठोस है तो ऊपर से और अंदर से पेंट करना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल मिला के इसका ठोस जो भी बचा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक बेलन का वक्र पृष्ठ और दो अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ शामिल है। अगर दो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को इकट्ठा किया जाए तो वह एक गोले का वक्र पृष्ठ बन जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल, लिखेंगे कि ठोस जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA इसलिए लिखते हैं क्योंकि कर्व सरफेस एरिया, और साथ ही साथ दो गुने दो जो है अर्धगोला, दो अर्धगोला है क्योंकि दोनों की त्रिज्या वगैरह सब सेम है, इसलिए हम सीधे यहाँ पे दो गुने अर्धगोला का जो है CSA लगेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बेलन का जो CSA होता है वो होता है 2πRH, और वहीं पे जो है दो गुने यहाँ पे अर्धगोले का CSA क्या होता है तो 2πR²। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है तो हम चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से 2πR इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं 2π और r कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसमें बचेगा h, और इसमें से अगर 2πR निकाल लेते हैं तो एक 2 बचा है और दूसरा r बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम सब का मान यहाँ पे पुट करते हैं। 2 गुने पाई का मान रखना है 22/7 गुने त्रिज्या r जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ दशमलव अगर उड़ा देते हैं तो बटा में 10 आता है, और इसको जो है यहाँ पे हम लिखेंगे h कितना हाइट है बेलन का 10 सेंटीमीटर प्लस में 2 इंटू r यानी कि 2 गुने 3.5। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको जो है 5 सतह 35 यहाँ पे कट जाएगा, और 5 से 10 दो बार में कट जाएगा, और 2 से जो है यहाँ 2 कट गया तो इधर बच गया 22, और उधर जो है 3.5 दूना 7, 7 10 17, 17 से अगर हम इसमें 22 में गुना कर देते हैं तो सिंपल इसका आंसर आ जाता है। 17 में अगर 2 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है कितना 17 दूना 34,
और उसको 11 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है 4 और 4 3 7 और 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर जो है हमारा निकल के आ जाता है। दोस्तों 11 से गुना करना किसी चीज़ कोई भी संख्या का बहुत ही आसान होता है। आप देखिए कैसे गुना किए हैं हम। 4 का 4 लिख देना है, फिर एक बार ये इस दोनों को जोड़ के लिख देना है और एक बार ये लास्ट वाला लिख देना है, बस हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो आपको बताया आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और 1 से लेके 8 तक सवाल नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे विजिट करके सवाल देखिए और सीखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।